की अनिवार्यता के खिलाफ आज वाराणसी जिला मुख्यालय पर भारी संख्या में शिक्षक पहुंचे हैं। नाराजगी उनकी है कि इस स्तर पर टेट को अनिवार्य कर देना उनके नौकरी के साथ खिलवाड़ है और ये शिक्षक यहाँ पर है, उनसे बात करेंगे। इससे पहले हम आपको तस्वीर दिखा दें कि देखिए उनके हाथों में पोस्टर है, इसके अलावा उस पर लिखा हुआ है कि सेवा वर्षों की बेकार नहीं, पुनः टेट स्वीकार नहीं। ये तमाम स्लोगन के साथ ये जो शिक्षक हैं वो पहुंचे, हम बात उनसे करेंगे। भाई साहब, माननीय न्यायालय का ये आदेश है, ये दिशा निर्देश है और नाराजगी आप लोगों की है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये पूछना चाहते हैं उस न्यायाधीशों से, अभी मध्य प्रदेश में परीक्षा हुई थी जजों की, सभी के सभी जज फेल हो गए थे, क्या उन सभी जजों को आप नौकरी से निकाल देंगे? उसी प्रकार से अगर ये वो कहते हैं कि हम परीक्षा लेंगे, आज जो 30 साल 15 साल 20 साल से शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनके जीवन का क्या करेंगे आप? क्या आप आज तक कोर्ट निर्णय करता रहा, क्या कोर्ट के सारे निर्णयों को सरकार पालन करती है? क्या ये किस प्रकार की साजिश है? ये तो बातों से ये लगता है कोर्ट और सरकार मिली जुली प्रकार की संस्थाएं चला रहे हैं। इसी प्रकार से अगर देखा जाए, इस अधिक विभिन्न प्रकार के टीचरों को बाहर निकाल देंगे, क्या उन शिक्षकों की जगह पर नए शिक्षक ले आएंगे? आप एक एक बार शिक्षकों की भर्ती में 5-5, 10-10 साल लगाते हैं, क्या आप चाहते हैं कि जीवन भर जो है इन शिक्षकों की भर्ती ही करते रह जाएं? एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार आपकी तरफ से पक्ष रखने के लिए तैयार है, आपको भरोसा है सरकार पर? देखिए, अगर सरकार जिस दिन ये निर्णय आया था उसके दूसरे दिन ही ये प्रक्रिया शुरू कर देती, तब हम मानते कि सरकार की नीयत 100% हमारे साथ है। लेकिन सरकार, जब शिक्षकों का विरोध सामने आया, उसके बाद में सरकार सामने आ रही है। इसलिए हमको संदेह होता है इस सरकार के ऊपर कि वो सरकार पूर्ण मनोयोग से लड़ेगी भी या नहीं लड़ेगी। तो आज आप लोगों ने क्या किया है? वाराणसी जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है क्या? हाँ, हम लोगों ने प्रशासन की तरफ से सरकार को, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी को अल्टीमेटम दिया है कि आप मान जाइए और इस सारे प्रक्रियाओं को खत्म कीजिए, और अन्यथा शिक्षक सड़क पर आने पर विवश होगा और सारे परिस्थितियों को बदल देगा। एक बात बताइए, बीते महीनों में हमने देखा है कि आप लोग लगातार अपनी मांग को लेकर इस मुख्यालय पर आए, कभी समय की विषय रही है, कभी टेट की अनिवार्यता रही है, कभी इसके अलावा आप लोगों के शिक्षक भर्ती को लेकर तमाम विषय सामने आए हैं। वजह क्या है? क्या तालमेल नहीं है? क्या अगर सरकारें सही नियत से काम करती, सरकारें 10-10 साल लगा देती एक एक प्रकार की भर्ती करने में, विभिन्न प्रकार के नियम बिना परीक्षण के सारे नियम लागू किए चले जाते हैं, तो ये समस्या ही नहीं आती। आखिर शिक्षक को अपने पढ़ाने से फुर्सत नहीं है, आखिर उन शिक्षकों को क्या जरूरत है कि बार बार मैदान में आना पड़ता है? ये चीज ये संकेत करती है, ये चीज ये बताती है कि सरकार सही ढंग से सही काम करने में विफल है। देख सकते हैं आप शिक्षकों की नाराजगी, कुछ महिला शिक्षकों से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। वजह आइए हम बात करते हैं, क्या कहेंगी? आप लोगों को तो विद्यालय में रहना चाहिए, आज आप लोग यहाँ पर हैं। विद्यालय से हम लोग होकर के अपनी पूरी ड्यूटी करके तब हम लोग यहाँ आए हैं, समझ रहे हैं ना? और इसके बाद जब टीटी में जब हम लोगों का वो नियुक्ति हुआ था, तो हम लोग अपनी अहर्ता को पूरी करके आए थे, सारी अहर्ता पूरी करके आए थे। आज हम लोग इतने दिन हो गया, लगभग 20 साल होने जा रहा है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते हुए हम लोग कैसे तैयारी करें? और जब दूषित मानसिकता है उन लोगों की, तो निश्चित रूप से पेपर का लेवल भी कुछ ऐसा होगा कि जो हम लोग क्रैक न कर पाए। टेट अनिवार्यता के खिलाफ आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे? माननीय न्यायालय का ये आदेश है। देखिए, ये जो आंदोलन हमारा है, ये किसी टेट परीक्षा के लिए नहीं है। ये जो हमारे सेवा प्रारंभ होने की जो शर्तें थी, उस शर्तों को जब हमने पूरा किया तब हमारा चयन हुआ, और चयन हमारा हुआ हमारे सेवानिवृत्ति तक के लिए। बीच में नियम ले आकर के अगर हमको 2 साल का समय देकर के निकालने के कोई अध्यादेश लाया जाता है, तो हमारे वो संवैधानिक अधिकारों का हनन है। एक कर्मचारी के सेवा शर्तों में बदलाव करना उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। अपने अधिकारों के लिए ये आंदोलन है। किसी परीक्षा से हम नहीं डरते हैं, किसी भी चाहे जो हमसे परीक्षा दे रहे हैं हम देने के लिए तैयार हैं, हम शिक्षक हैं, हर तरह की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम उसका मुखर विरोध करेंगे, और आज वही मुखर विरोध आज हम करें। हमारे वाराणसी के सांसद माननीय मोदी जी से हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हम निरीह शिक्षकों की आवाज़ को सुने। हमारे सामने जो ये
संकट डाला गया है, जो हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हमें न्याय दें, हमको हमारे अधिकारों को वापस दिलाएं, इस अध्यादेश को वापस लें। जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होगा तब तक हमारे अधिकार पुनः प्राप्त नहीं होंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ शिक्षक जिनका साफ कहना है कि हम किसी भी प्रकार की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन टेट परीक्षा जो है वो उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनने जैसा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।